हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा मॉर्निंग से। तो आज है 7वां नवरात्रि, यानी आज 7वीं नवरात्रि यानी काल रात्रि माता का दिन है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। पूजा पाठ हो चुके हैं, हमारी नवरात्र की जो होती है, जो पाठ किए जाते हैं वो हो गए थे। मंदिर भी मैं होके आ गई थी। तो आज फास्ट था, इसकी वजह से खाना पीना तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बच्चों को ही थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया था। फिर हम चल दिए हैं कहाँ, आपको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे हम एक के घर में बैठे हुए हैं और आप प्लीज़ इसे गौर कीजिएगा। ये लोकेशन जो मतलब जिस तरीके से बन रहा है, आप ये देखिएगा। यानी जैसे ये घर बन रहा है ये, और इसका जो डिज़ाइन है वो देख लीजिएगा आप एक बार। और आपको सच बताऊं, ये जो वीडियो है ये युक्ति ने शूट किया था। तो ये सबसे पहले बाहर का जो है वो था फ्रंट, और फिर ये रूम है अंदर का, और अंदर है अटैच वॉशरूम। और दोनों अलग अलग ही बनाए हैं, बिल्कुल मतलब जैसे रूम के अंदर ही है, लेकिन नहाने का इसमें है एक अलग से भी एक नहाने का वॉशरूम बना रखा है। एक अटैच्ड है और एक अलग से बना रखा है। तो ये इस तरीके से है। और तो ये मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगी। और फिर अब ये देखिएगा, ये बाहर की साइड जब हम मेन गेट से आते हैं तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। ऊपर एक स्पेस में था और अंदर था रूम, फिर अटैच था मतलब टॉयलेट और वॉशरूम, ये सब था। और फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक आंटी हैं, उनके घर में मैं गई हूँ अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे है, पहले लिविंग एरिया आता है जिसमें हम एंट्री करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, इधर साइड में ही आगे की तरफ जो बालकनी की तरफ है वो रूम है वहाँ पे, और ये है बालकनी। और यहाँ का ये सामने का दिखाई देता है बिल्कुल। और फिर रूम के बाद आगे चलते हैं तो जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे लिविंग रूम है ये। और यहाँ मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ है किचन, और किचन बीच में है। फिर इसके ही आगे एक ये वाला जो है ये वॉशरूम है साइड में रूम के, और एक रूम के अंदर है। तो यहाँ पे जो हिंदी वाली वॉशरूम है ये वो है टॉयलेट जो बना होता है। और उसके बाद इधर ही बराबर में लिविंग रूम के जो बिल्कुल आ जाते हैं किचन के, देखिए बिल्कुल साइड में यहाँ पे भी एक रूम है। तो यहाँ पे मम्मी भी हैं, हमारी ताई सास भी हैं, और मैं भी हूँ, और ये आंटी हैं जिनका घर है ये, और ये मेरी जेठानी है। ये भी खोल के देख रही हैं कि किस तरीके से बना हुआ है। और उसके बाद फिर अब ये जो मैं आपको दिखा रही थी, तो यहाँ पे आप देखिए आंटी का यहाँ पे जो है वो रूम मतलब किचन जो है, रूम के बराबर में किचन है, और किचन में ही आंटी ने अभी मंदिर लगाया हुआ है, क्योंकि आंटी के घर का भी अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको घर क्यों दिखा रही थी। वो ये आंटी के जस्ट घर बराबर में जो घर है, ये वाला ब्लैक वाला आपको दिखाया जो हमारे, तो बीच में ये घर है, और उसके साइड में ही है ये प्लॉट जो कि हमने लिया है। तो आज है हमारे यहाँ पे भूमि पूजन। यहाँ से हमारा मतलब कल आज पूजन के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है अपना घर, अपना आशियाना। ये मेरा नहीं, सबका ही सपना है। तो मतलब अब बड़े बच्चे हो रहे हैं तो थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है। सभी बच्चों को, जो पढ़ते हैं उनको भी, जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी, सबको स्पेस चाहिए होता है। तो इसलिए अब दूसरा घर लिया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमारा है आज भूमि पूजन। तो ये मिस्त्री हैं जो मतलब हमारा यहाँ पे वर्क करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे अपना। तो आज यहाँ पे है पूजा, और पूजा में यहाँ पे सब शामिल हैं। तो पंडित जी आ गए थे, तो ये पूजा की कर रहे हैं तैयारी। और फिर उसके बाद यहाँ सब मतलब वेट कर रहे हैं कि कब पंडित जी तैयारी करके निपटें और फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो। वैसे तो वो अपने तरीके से कर ही रहे हैं जो भी उन्हें पूजा करनी है, और मतलब जो भी होता है आजकल पूजा में।
तो बस अब यहाँ पे सबके अपने अपने तरीके होते हैं पूजा करने के। तो जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही ये पंडित जी करा रहे हैं। और ये है भूमि पूजन। तो पंडित जी यहाँ पे जो है जो भी मतलब रीति रिवाज होते हैं इस चीज़ में, और तो वो ही फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए घर तो कोई रोज़ रोज़ नहीं लेता है, हमने लिया है। मैं भी ये पहली बार ही देख रही हूँ। जब मैंने हमारा घर बना था तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना पता भी नहीं है। और फिर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन्हें कहाँ इतना होता है। लेकिन अब शादी हो गई है, अब मुझे पता लगा है कि ये सब रिवाज होते हैं, तो वही फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सभी खड़े हैं क्योंकि स्पेस नहीं था। लेकिन हाँ, बराबर में जो नई हमारी पड़ोसन हैं आंटी, तो उनके वहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर क्योंकि धूप थी। यहाँ पे जब थोड़ी सी छाया आ गई थी तो यहाँ पे बैठ गए थे पूजा करने के लिए। तो पूजा में मम्मी पापा जी बैठे थे क्योंकि माँ बाप हैं, माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों के लिए सबके लिए बराबर होता है। तो बस इसलिए मम्मी पापा बैठ गए ताकि हमारे घर को भी आशीर्वाद मिले। और जैसे उन्होंने अपना घर बनाया था पहले वाला, ये भी उन्हीं का ही घर है। तो जैसे वो भी फला फूला है, ये घर भी फला फूले और अच्छे से मतलब हमारा गृह प्रवेश हो। तो इसी मनोकामना के साथ हमने ये जो है अपना जो भी मतलब पूजन है ये स्टार्ट किया। अब पंडित जी पूछ रहे हैं कि कौन बैठेगा पूजा के लिए। तो फिर वही है, अब पूज रहे हैं यहाँ पे ये। तो अब मम्मी पापा यहाँ पे बैठेंगे आके पूजा कराने के लिए। तो इसके बाद फिर यहाँ पे जो आगे की रस्में होती हैं या मतलब पूजा के लिए जो भी होती हैं वो अब हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ ईंटें मतलब लेके आ रहे हैं सब, जिससे मतलब कहते हैं ना नींव रखी जाती है पहली, तो वो रखी जा रही है यहाँ पे। तो ईंटें पहले यहाँ पे मंगा ली थी, उसके बाद पूजा बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे पहले हो रही थी तैयारी। अब यहाँ पे इसे करने के बाद फिर यहाँ पे मेरी जो नंद आई हुई है छोटी वाली, उनके हाथों से कुछ मतलब करवा रहे हैं पंडित जी। तो काम जो है हम लोग वहाँ पे पीछे बैठे हुए थे, ये लोग ही अपना मतलब सब कर रहे थे, जेंट्स मिलके, और मम्मी पापा बैठे थे पूजा पे। अब पापा आ चुके हैं नीचे, मतलब जहाँ नींव खोदी थी यहाँ पे। मतलब मैंने पहली बार देखा है, आप बिल्कुल बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है अगर कोई पूजन होता है तो, भूमि पूजन। तो यहाँ पे मतलब पहले इन्होंने दिया रखवा दिया था, फिर ईंटें रखवाई, और उसके बाद मतलब दिए को इन्होंने रख दिया था ढक दिया था बिल्कुल ईंटों से। फिर इससे ही इन्होंने मतलब पूजन करवाया। ये सब जो भी सामान इन्होंने बताए थे यहाँ पे पूजा में यूज़ करने के लिए, वो पापा जी फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारी ईंटों पे कलावा बांध के और फिर टीका वीका लगा के यहाँ पे ये सब मतलब कर दिया था स्टार्ट। तो पापा जी कर रहे थे यहाँ पे, और सब यहाँ बना रहे थे वीडियो अपनी अपनी। यहाँ मेरी नंद भी आई हुई थी, खड़ी हैं बराबर में। तो मैंने दे दिया था युक्ति को, आजकल वही मेरा बहुत सारा काम कर देती है शूट करने का। तो वो ही कर रही थी यहाँ पे शूट। तो मैंने उसे फ़ोन दे दिया था और वो मतलब शूट कर रही थी, क्योंकि हम लोग नहीं आ रहे थे आगे की तरफ, क्योंकि पूजा मम्मी पापा कर रहे थे। तो जेंट्स खड़े थे चारों तरफ, और फिर मेरे चाचा ससुर भी थे, तो सब वहीं खड़े हुए थे। तो इसलिए हम लोग जो लेडीज़ हैं वो पीछे की तरफ ही बैठ गई थी। और यहाँ पे मेरी जो ताई सास की बहू हैं वो भी आई हुई थी, और उनके साथ ही पंडित जी आए थे ये। तो जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं पापा वैसे वैसे ही फॉलो कर रहे थे यहाँ पे। पूछ के उनसे कर रहे थे जो भी वो बोल रहे थे करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी है तो पापा यहाँ पे पूजा कर रहे थे, और सच बताएं खुशी भी थी मन में कि हम लोगों का मतलब घर बनेगा ना, और इसी चीज़ से एक्साइटेड भी थे सब। तो फिर पूजा करने के बाद अब यहाँ पे जो मिस्त्री वाले भैया हैं जो मतलब हमारे इस घर को सुंदर सा बनाएंगे और नींव रखेंगे हमारे घर की, तो पंडित जी इनका भी टीका कर रहे थे। और इनके जो औजार हैं जो जिससे हमारा घर बनेगा ये, तो उसकी भी पूजा पंडित जी ने की थी। अब उनके हाथों पे बांध रहे हैं कलावा, और यहाँ पे ये रखेंगे नींव।
जो ये हमारे घर को सुंदर सा बनाएंगे और रखेंगे नींव यहाँ पे। जो पूजा पाठ थी वो पापा ने कर दिया यहाँ पे। अब ये मिस्त्री जो भैया हैं इनका काम होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्हें दी जाएगी दक्षिणा, क्योंकि मुहूर्त हो रहा है तो इनका हक भी है इस चीज़ का। अब यहाँ पे पंडित जी जो हैं पापा जी के कलावा बांधना भूल गए थे, तो अब कलावा बंधवा रहे हैं पापा जी। और उसके बाद फिर मम्मी पकड़ाएगी ईंट। तो यहाँ पे मतलब इस चीज़ से मम्मी और पापा के हाथ से ही ये मुहूर्त किया गया था और इन्होंने ही पकड़ाई थी पहली ईंट, मम्मी ने और पापा ने इन भैया को। तो फिर इसी के साथ फिर ये जो है हमारे घर की नींव वो अब रखनी स्टार्ट हो गई है, तो ये भैया करेंगे। तो इस चीज़ से मतलब सब खड़े हुए देख रहे थे आसपास, मतलब जो यहाँ पे खड़े हुए थे हम लोग, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि कैसे नींव रखी जाती है और क्या क्या होता है। तो युक्की ने किया था यहाँ पे ये शूट और जेंट्स लोग यहीं खड़े थे और मेरी नंद भी हैं, वो भी यहीं खड़ी हुई थी। तो जी यहाँ पे ये नींव रखी जा रही है और ये जो दिया जलाया था ये ऐसे ही जलता रहेगा और इसी के मतलब आसपास ये ईंटें रखी जाएंगी और फिर इन पे जो है इसे ढक देंगे, मतलब बिल्कुल। अब इसी काम में जो है शाम हो गई थी और फिर आ गए थे हम लोग घर पे। हम लोग बीच में भी घर मतलब दीदी के यहाँ गए थे, एक मेरी जेठानी है वहीं पे जो आई हुई थी हमारे भूमि पूजन पे, तो उनके घर चले गए थे। फिर वहाँ देर हो गई और फिर अब क्योंकि सबका फास्ट भी था तो यहाँ पे फास्ट का खाना भी बनाना था, तो दीदी नीचे बना रही थी पकौड़ी और मैं ऊपर कर रही थी तैयारी साबूदाने के पराठे बनाने की। तो पहले मैंने साबूदाना ले लिया यहाँ पे, ये 2 कप मैंने साबूदाना लिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसे क्या है हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट मीन्स हल्का सा गरम कर लिया ताकि ये थोड़ा अच्छा सा कहते हैं हल्का सा हो जाए साबूदाना। जब ये गरम करते हैं ना तो थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसे पाउडर बना लिया था साबूदाने का। और फिर पाउडर बनाने के बाद मैंने पहले यहाँ प्लेट में डाली थी, फिर मुझे लगा कि मिश्रण ज़्यादा मतलब जो डो है वो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो फिर मैंने दूसरे बर्तन में कर लिया था ये साबूदाना का जो आटा है। और फिर हरी मिर्च डाल दी मैंने यहाँ पे। अब डाल दिया मैंने काली मिर्च, टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं जितना आप तीखा खाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था नमक स्वाद के अनुसार। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बॉइल्ड आलू और इसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और फिर इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। पहले हम बिना पानी के ही इस जो आलू डाले हैं और आटे को अच्छी तरीके से डो बनाने की कोशिश करेंगे या फिर एक तरीके से मिक्स करेंगे पहले इसे हाथ से अच्छी तरीके से। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग इसका जो मतलब जैसे आटा लगाते हैं ना नॉर्मल, उस तरीके का यहाँ पे आटा लगा के हम यहाँ पे रख देंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे इसे, क्योंकि एकदम से नहीं बनाने हैं यहाँ पे पराठे। और फिर मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था पराठे। अब ये देखिए ये मैंने ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरीके से ही बेल के यहाँ पे मैंने पराठे सेकने स्टार्ट कर दिए। लेकिन आप चाहते हैं कि ये किनारे जो ऐसे फटे फटे दिखाई दे रहे हैं वो ना दिखें, तो उसके लिए आप जब रोटी को नॉर्मली बेलेंगे तो और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप रोटी इसमें बेलेंगे ना जैसे गेहूं की रोटी को बेलते हैं उस तरीके से ही बनाएंगे। फिर आप उस पे क्या है एक बर्तन ले लीजिएगा जो मतलब आप रोटी की शेप देने के लिए आपको मतलब देखना है कि कितनी रोटी आपको बनानी है, फिर उस हिसाब से आप कटिंग कर दीजिएगा एक तरीके का। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल जैसे गेहूं के आटे की लोई लेते हैं एक पेड़ा सा, वो तोड़ लिया था मैंने यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ही मतलब जैसे रोटियां बेलते हैं वही कर रही थी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये ले लिया मैंने पेड़ा। अब ये देखिए मैं बिल्कुल ऐसे रोटी बना रही हूँ जैसे गेहूं के आटे की रोटियां बनती है। इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इवन आप इसमें चावल का आटा भी मिक्स करते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी तो मैंने नहीं किया।
आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। चावल के आटे को आप पीस के, या आपके पास रेडीमेड हो साबुत उसका समा के चावल का जो का आटा, तो आप ले सकते हैं। और फिर ये देखिए नॉर्मली मैंने रोटी बेल दी है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं पराठे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि साइड में से किनारे फटे फटे से दिख रहे हैं, तो आप ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया था, एक कटोरी, तो मैंने उससे ही कटिंग कर दी थी यहाँ पे रोटी की। और अब ये देखिए 2 मैंने बेलन यहाँ पे चला दिए इस पे, और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ, ना तो किनारे फटे हुए दिखाई देंगे ना कुछ। और यहाँ पे हम पराठे बेल करके तैयार कर देंगे। और आप ये देखिए कितने अच्छी तरीके से जैसे रोटी बनती है ना, बस वही है। आप चाहें तो जैसे मैं पराठे सेक रही हूँ, आप पराठे भी सेक सकते हैं। और अगर जैसे घर में बहुत से होते हैं कि वो नहीं खा सकते पराठे, तो आप नॉर्मल रोटी भी बना सकते हैं इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप पूरियाँ भी बना सकते हैं इसकी, जैसे पूरी बनती है आप वो भी बना सकते हैं। वो तो इनफैक्ट जल्दी बन जाएंगी, पराठे भी बन जाएंगे और रोटी भी इससे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए एक ही डो से हम 3 तरीके के यहाँ पे ये रोटियाँ, पराठा या पूरी आप बना सकते हैं, जो आपका इच्छा हो, जो आप खाते हो फास्ट में। लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी रोटियाँ भी बनानी थी और पराठे भी बनाने थे, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये आटा गूँथा है। तो पहले पराठे सेक रही हूँ, जो पराठे खाएंगे फिर रोटियाँ सेक दूँगी। तो मैंने आपको पहले ये दिखाया है कि ये देखिए 2 पराठे मेरे बन गए हैं। और ये है हमारी व्रत की थाली। थोड़े से आलू बनाए थे, हलवा बनाया था, और साबूदाने की खिचड़ी है, पराठे हैं, और इसके साथ है रायता, जो फास्ट वाला रायता होता है वो बनाया है। तो ये है हमारी आज की थाली। और पकौड़ियाँ भी बनाई थी लेकिन वो मैंने नहीं ली। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे फास्ट खोलूँगी मैं। और आप ये देखिए यहाँ पे हम आ गए थे चाची के यहाँ पे शाम के टाइम। जब वहाँ से आए थे तो मतलब थक तो गए थे, लेकिन मैया रानी हमने जो है स्थापित की हुई हैं, तो हमें मतलब इनकी भी वो भजन कीर्तन ये सब करना होता है। तो बस अब लास्ट हमारा काम यही होता है कि मैया रानी के जो हमारे यहाँ पे होती है आरती, उसके बाद भजन गाए जाते हैं और फिर गाए जाते हैं लांगुर। तो हम लोग यही कर रहे हैं। और ये है 2 अक्टूबर वाले दिन का जो है मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे दशहरा भी था उस दिन, तो यहाँ पे एक रैली निकल रही है क्योंकि गांधी जी का बर्थडे भी था उस दिन, तो यहाँ पे रैली निकाली जा रही थी। उसके बाद रैली निकाली गई थी। और यहाँ पे इन्हें हमारे यहाँ शाखा के लोग बोले जाते हैं। तो ये शाखा के लोग थे जो रैली निकाल रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ कर रहे थे दशहरे की तैयारी। तो ये मेरे दोनों बच्चों ने यहाँ पे जो कुल्हड़ है वो भर दी है और सतिये बना दिए हैं, इनके ऊपर रख दी। अंदर भी भरी हुई थी ये खीर और बतासे रख दिए थे। अब जो माता रानी के टाइम पे नवरात्रे उगाए जाते हैं, नवरात्रे इसे जो बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो यहाँ पे रखा जाता है। तो हमारे यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूजा होती है। बच्चों ने अपने घर जब पूजा की थी तो वो शूट नहीं किया, लेकिन चाची के यहाँ पे, यानी मेरी जो चाची सास है बराबर में ही घर है, तो उनके यहाँ पूजा हुई थी। तो मैंने स्पेशली बोला था कि वहाँ पे शूट कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ रामनवमी होती है, कन्या पूजन होता है, तो उसका भी शूट नहीं हुआ क्योंकि काम इतना हो जाता है उस टाइम पे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा और इस वजह से मैं फ़ोन भी लेके आई थी नीचे, पर बिल्कुल स्किप हो गया दिमाग से। तो बच्चों को मैंने स्पेशली बोला था कि दशहरे की पूजा की जो वीडियो है वो बना लेना, और फिर मुझे मतलब आप लोगों को भी दिखानी थी कि हम लोगों के यहाँ पूजा होती है। ये सारे बच्चे खड़े हैं, सारी मतलब लड़कियां हैं हमारे घर की ये, और 2 मेरी बेटियां हैं, और ये चाची है, हमारे चाची का घर है। तो नीचे ही यहाँ पे जो है इन्होंने अब की बार दशहरे की पूजा की थी, नहीं तो छत पे ही होती है हर बार। तो यहाँ पे आज स्पेस था क्योंकि काम चल रहा था चाची के यहाँ वाइट वॉश का,
लेकिन काम निमट गया था तो नीचे ही इन्होंने ये दशहरा बना दिया था। अब यहाँ पूजा करने के बाद जो मतलब है, यहाँ पे एक तरीके के गोवर्धन पे जो पूजा होती है ना, तो वैसे ही होती है, लेकिन खील बतासों से होती है। और ये देखिए, ये युक्ति ने बनाया है रावण, और ये बना रही है। मैंने जो है एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी इसकी, तो ये रावण बनाया था इसने, अब पहली बार बनाया था। मतलब इसका मन था कि मैं घर पे रावण बना के ही जलाऊं, तो फिर इसके डैडी ने तो हाँ बोल दिया था, पर मैं मना कर रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सब नहीं मतलब बना करते हैं। लेकिन बच्चे का मन था, तो फिर इसके डैडी ने बोला कोई बात नहीं, बना लो। और फिर ये तो एक तरीके का नियम है कि रावण आज के दिन तो जलता ही है। तो बच्चे हैं, बच्चे अपने तरीके से यहाँ पे कर रहे थे वर्क। तो मतलब जितनी इसकी उम्र है उसके हिसाब से तो अच्छा ही रावण बना दिया। और ये तो वैसे भी एक प्रथा है कि अच्छाई पे बुराई की तो हमेशा जीत होती है। तो ये बुराई है जिसका आज के दिन तो मतलब अंत होता ही है। और ये मेरे बच्चों का मतलब इस तरीके से उसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। तो मोहल्ले में कोई किसी ने नहीं बनाया था, सिर्फ मेरी बेटी ने ही बनाया था। पहले बनाते थे लेकिन अब कोई नहीं बनाता। मेले में सब करते हैं ये सब, जलाना रावण को। असल ज़िंदगी में तो खैर रावण बहुत पहले ही मर चुका था, लेकिन इस आज के दिन तो बनाया जाता है क्योंकि आजकल तो बुराई इतनी होती है दुनिया में, और अपने अंदर भी होती है बहुत सी बुराई, तो बुराइयों का अंत तो ज़रूरी होता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।